नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, एनपीएस वाले जिन कर्मचारियों ने एनपीएस की 25% राशि विड्रॉल कर ली थी, वह 25% राशि वापस जमा करवानी है। हाल ही में राज्य सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि जिन कर्मचारियों ने 25% राशि विड्रॉल की है, उन कर्मचारियों को 31 दिसंबर 2022 तक अधिकतम 4 किस्तों में या फिर एक मुश्त जमा करवानी है। साथियों, वह 25% राशि एक मुश्त या फिर अधिकतम 4 किस्तों में चालान के माध्यम से जमा करवानी है। अब चालान कैसे बनेगा, इसके बारे में आज हम स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देंगे। साथियों, चालान 2 तरीके से बन सकता है, एक ई-ग्रास के माध्यम से और ऑफलाइन बन सकता है। और साथियों, हाल ही में SIPF पोर्टल के ऊपर एक नई टैब चालू की है, एनपीएस रिकवरी टैब, वहाँ से भी आप जमा करवा सकते हैं। साथियों, हमारा सजेशन रहेगा कि आप SSOID पर जो SIPF न्यू वाला जो टैब है उसके माध्यम से ही आप जमा करवाएं, बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी राशि तत्काल ही अपडेट भी हो जाएगी। तो चलो एक चालान जनरेट करके हम आपको बताते हैं और यह भी बताते हैं कि वह राशि अपडेट कैसे होगी। तो शुरू करते हैं साथियों आज का ये ट्यूटोरियल। सबसे पहले गूगल के माध्यम से हम SSO लॉगिन होते हैं और SSO लॉगिन के माध्यम से यहाँ अपने को बहुत सारे टैब देखने को मिलेंगे, जहाँ पर अपने जो काम आने वाला टैब है इस प्रक्रिया के दौरान वह SIPF न्यू वाला टैब है। आप देख रहे हैं स्टेट इंश्योरेंस एंड प्रोविडेंट फंड वाला जो न्यू वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। साथियों, कुछ समय में आपको जो SIPF न्यू पोर्टल है उसके डैशबोर्ड पर ले जाएगा। इस डैशबोर्ड पर साथियों आप देख रहे हैं एनपीएस विड्रॉल रिकवरी। हाल ही में जो न्यू वाला ऑप्शन घूम रहा है, ये हाल ही में न्यू वाला ऑप्शन चालू किया गया है, एनपीएस विड्रॉल रिकवरी। आपको अपनी 25% राशि का एक किस्त, 2 किस्त या एक मुश्त राशि जो भी आप चालान के माध्यम से जमा करवाएंगे, यहाँ से आप चालान जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना है एनपीएस विड्रॉल रिकवरी के ऊपर। जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आपकी जो डिटेल है साथियों, यहाँ जो बेसिक डिटेल है, यूनिट कौन सी है, ऑफिस आपका कौन सा है, डीडीओ कौन है, स्कीम आपकी कौन सी है और हेड, जिस हेड में आपको राशि जमा करवानी है वह हेड यहाँ पहले से आया हुआ है। साथियों, आपने कितनी राशि विड्रॉल की है वह विड्रॉल अमाउंट यहाँ आपको मिल जाएगा। कौन सी तारीख को विड्रॉल किया है यह जानकारी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही उस विड्रॉल राशि में से साथियों आपने किस्त के माध्यम से कितना पैसा अब तक जमा करवा दिया है, वह पैसा भी आपको ऑलरेडी डिपॉजिटेड अमाउंट में यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर आपने जमा नहीं करवाया है तो यहाँ शून्य देखने को मिलेगा, और अगर आपने जमा करवा दिया है और फिर भी शून्य आ रहा है तो साथियों इसकी जानकारी भी हम वीडियो में देंगे आपको कि कैसे यहाँ अपडेट किया जाएगा। पैसा जमा कराने के बाद में आपकी जो रिमेनिंग अमाउंट है कितनी है, शेष अमाउंट कितना बचा है, वह भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही साथियों यहाँ डिडक्शन डिटेल है, इसमें आपको आपकी एम्प्लॉय डी दी हुई है, एम्प्लॉय का नाम दिया हुआ है और बेसिक पे आपका वर्तमान में कितना चल रहा है वह आपको यहाँ मिलेगा। साथ ही एक खास जानकारी यहाँ है साथियों, GPF 2004 डिडक्शन। अब यहाँ वह राशि लिखनी है जो आप आज चालान के माध्यम से जमा करवाना चाहते हो। मेरे केस में साथियों मैं इतनी राशि जमा करवाना चाह रहा हूं, तो वह राशि यहां मैं लिख दूंगा, फुलफिल कर दूंगा। और उसके बाद में आप नीचे देख पा रहे हैं साथियों ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप में आप ऑफलाइन भी जमा करवा सकते हैं बैंक में जाकर चालान, और ऑनलाइन भी जमा करवा सकते हैं। साथियों मेरे केस में मैं ऑनलाइन जमा कराऊंगा। यहाँ ऑनलाइन राशि है टोटल अमाउंट। साथियों टोटल अमाउंट पहले से ही भरा हुआ आ रहा है, क्योंकि यहाँ अपन ने जो राशि भरी है चालान के माध्यम से जमा करवाने के लिए, वह राशि यहाँ पर टोटल अमाउंट में आ गई है। यहाँ आपको साथियों यहाँ सिटी भरनी है, आप कौन से शहर में निवास कर रहे हैं वह सिटी आप यहाँ भर देंगे। उसके बाद में आपका जो पिन कोड क्या है वह पिन कोड आपको यहाँ सबमिट करना है।
और एनपीएस रिमार्क में साथियों एनपीएस विड्रॉल रिकवरी पहले से ही आ रहा है, इसको आप कुछ भी नहीं करना है। ये संपूर्ण प्रकार की जानकारी भरने के बाद में साथियों आप यहाँ सेव करेंगे। सेव करने से पहले हम आपको साथियों एक जानकारी बताना चाहेंगे। यहाँ नोट में साफ साफ लिखा हुआ है आप एनपीएस में लिए गए पैसे को 31 दिसंबर 2022 तक एक बार में पूरा अथवा अधिकतम 4 किस्तों में जमा करवा सकते हैं। साथियों चाहो तो आप 31 दिसंबर तक एक बार में पूरी राशि जमा करवा सकते हो या फिर अधिकतम 4 किस्तों में। 4 किस्तों का मतलब आप 2 किस्तों में भी करवा सकते हैं, 3 में भी करवा सकते हैं और 4 में भी जमा करवा सकते हैं। यह आप अपनी सुविधा के अनुसार जमा करवा देंगे। अब अपन साथियों यहाँ सेव पर क्लिक करते हैं। जैसे ही साथियों यहाँ सेव पर क्लिक करेंगे आपके पास डाटा सेव सक्सेसफुली का मैसेज आएगा और आपको दूसरी साइट पर अर्थात इग्रास वाली साइट पर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। आप यहाँ इग्रास वाली साइट पर आ जाएंगे। यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। साथियों यहाँ 2 विकल्प दिए गए हैं। ई बैंकिंग के माध्यम से भी आप यहाँ अपना पैसा जमा करवा सकते हैं और पेमेंट गेटवे अर्थात क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप अपना पैसा जमा करवा सकते हैं। साथियों अगर आप ई बैंकिंग के माध्यम से जमा करवाएंगे तो आपको कौन सा बैंक सेलेक्ट करना है उस बैंक के माध्यम से आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको पेमेंट गेटवे अर्थात क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के माध्यम से अगर आप जमा करवाना चाहते हैं तो साथियों मैं यहाँ आपको कुछ चार्ज के बारे में बताना चाहूँगा। पीएनबी गेटवे के माध्यम से जमा करवाना चाहते हो आप, पंजाब नेशनल बैंक का जो गेटवे है उसके माध्यम से करवाना चाहते हैं आप, तो नेट बैंकिंग नील लगेगा, 1 भी रुपये नहीं लगेगा और क्रेडिट कार्ड का 0.90 अर्थात 90% वाला चार्ज प्लस जीएसटी लगेगी और डेबिट के कार्ड के माध्यम से 0.75% प्लस जीएसटी लगेगी। साथियों अगर आप ईपे चार्ज एप्लीकेबल हैं अर्थात ईपे करना चाहते हैं, एसबीआई के नेट बैंकिंग के माध्यम से करवाना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग का जो चार्ज है 5 रुपये पर ट्रांजैक्शन लगेगा लगभग और क्रेडिट कार्ड का वही 0.90% प्लस जीएसटी है और डेबिट कार्ड का 0.75% प्लस जीएसटी है। ये आपके चार्ज लगना है साथियों। अब आप स्वैच्छिक है किसके माध्यम से आप जमा करवाना चाह रहे हैं। मैं मेरे केस में ई बैंकिंग के माध्यम से जमा करूंगा और एसबीआई की जो नेट बैंकिंग फैसिलिटी है उस फैसिलिटी के माध्यम से जमा करवाना चाह रहा हूं तो यहाँ मुझे प्रोसीड करना है। साथियों आप पेमेंट गेटवे क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दोनों के माध्यम से जमा कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, यहाँ मुझे प्रोसीड करना पड़ेगा। प्रोसीड करता हूँ तो साथियों रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा, यहाँ मुझे ओके करना है। साथियों जैसे ही मैं ओके करता हूँ मेरा जो चालान है वह जनरेट हो गया है। यहाँ सब प्रकार की जानकारी साथियों यहाँ दी हुई है, मेरी पूरी डिटेल है। या एनपीएस विड्रॉल रिकवरी लिखा हुआ है रिमार्क में। यहाँ जो राशि में जमा करवाना चाहता हूँ वह राशि दी हुई है। ऑफिस नेम कौन सा है यह दिया हुआ है। टाइप ऑफ पेमेंट दिया हुआ है। डिपार्टमेंट कौन सा है, लोकेशन कौन सी है, ईयर कौन सी डेट है, वह सारी डिटेल यहाँ आप अच्छे से देख लें। जीआरएन नंबर यहाँ जनरेट हो गए हैं साथियों, आप देख रहे हैं, यह भी आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको लग रहा है कि बिल्कुल सही है ये जानकारी, तो साथियों यहाँ आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं आपको सिलेक्टेड पीरियड 29/10/2022 टू 29/10/2022 प्लीज वेरीफाइड द डिटेल यू हैव इंटर्ड, डू यू वांट टू कंटिन्यू। जो आपकी तारीख डिटेल है, पीरियड है, वो यही है, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल यहाँ ओके करना है। जैसे ही आप ओके करते हैं साथियों योर जीआरएन नंबर का मैसेज आपको दिखाई देगा, यहाँ पर फिर आपको ओके करना है। ओके करते हैं साथियों तो आपको एक दूसरे गेटवे पर ले जाता है, अर्थात यहाँ से आपको पेमेंट करना है। यहाँ पेमेंट के फिर 2 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे साथियों। यहाँ पहला ऑप्शन इंटरनेट बैंकिंग है और दूसरा ऑप्शन एटीएम कम डेबिट कार्ड ऑफ एसबीआई। एसबीआई के डेबिट कार्ड से भी आप जमा कर सकते हैं ये आपका पेमेंट, और इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। सेम प्रोसेस रहेगी, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है साथियों। मेरे केस में मैं इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से यहाँ जमा करने वाला हूँ, तो इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट करूँगा और सबमिट पर क्लिक करूँगा। साथियों जैसे ही सबमिट पर क्लिक करता हूँ मेरे सामने इंटरनेट बैंकिंग ओपन हो जाती है। जो पर्सनल बैंकिंग है एसबीआई की, वह यहाँ मुझे यूजर आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन होना है। जैसे ही लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ यहाँ आप देख पा रहे हैं एसबीआई नेट बैंकिंग के
जो डैशबोर्ड पर मैं आ गया हूं और यहाँ कुछ डिटेल दी हुई है साथियों। जो गवर्नमेंट रिसिप्ट नंबर है, GRN नंबर है, वह यहाँ दिखाई दे रहा है। हेड कौन सा है वह यहाँ आपको दिखाई देगा। साथियों कुछ और बेसिक डिटेल हैं, यहाँ आप चेक कर लें। उसके बाद में साथियों आपका जो टोटल पेमेंट है उसको आप देख लें और सब प्रकार से संतुष्ट होने के बाद में साथियों आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करके कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, डियर कस्टमर कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर एलिजिबल और प्री अप्रूव्ड ऑनलाइन डेबिट कार्ड, ये कुछ आपको मैसेज आएगा, यहाँ आपको ओके करना है। जैसे ही साथियों आप ओके करते हो, यू हैव नॉट परफॉर्म्ड एनी राजस्थान ई-ग्रास ट्रांजेक्शन टुडे, ऐसा एक मैसेज आपको ओपन होगा, ऐसा एक मैसेज आपको दिखाई देगा। साथियों आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, इस वाले मैसेज की तरफ ध्यान देना नहीं है और नीचे आपको OTP भेज दी गई है। हाई सिक्योरिटी जो पासवर्ड है साथियों, वह हाई सिक्योरिटी पासवर्ड आपको प्राप्त हो गया है 8 अंकों का। यह 8 अंकों का पासवर्ड यहाँ आपको साथियों सबमिट करना है। यहाँ सबमिट करने के बाद में साथियों यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करते हैं साथियों, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली का मैसेज आपको आ जाएगा साथियों। अर्थात आपका जो चालान है सक्सेसफुली जनरेट हो गया है, आपका चालान है वह बन गया है। यहाँ से साथियों आप डाउनलोड इन PDF, यहाँ से आप चालान डाउनलोड भी कर सकते हैं। साथ ही आपको एक मैसेज आएगा साथियों, स्टेटस अपडेटेड एज सक्सेसफुली, यह आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ आपको साथियों ओके पर क्लिक करना है। आप देख पा रहे हैं साथियों आपका जो चालान है वह दिखाई दे रहा है। आपके GRN नंबर है, आपकी राशि कितनी है, आपका जो बैंक रेफरेंस नंबर कौन सा है, बैंक CIN नंबर आपको दिखाई दे रहा है। और साथियों आप देख पा रहे हैं कि स्टेटस है वह सक्सेसफुली है। यू विल बी डायरेक्टेड इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में आप मेन साइड रीडायरेक्टेड कर दिए जाएंगे साथियों मेरे केस में मैंने जैसे ही चालान डाउनलोड करना चाहा वैसे ही कोई टेक्निकल इशू आ गया था और मेरा जो चालान है वह PDF में डाउनलोड नहीं हो पाया था। मैंने GRN नंबर भी सेव नहीं किए थे। तो ऐसी स्थिति में अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ घटित होता है तो साथियों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने SBI नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है, तो साथियों ऐसी स्थिति में आप दोबारा GRN नंबर प्राप्त कर सकते हैं और आपका जो चालान था वह भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको चलना है गूगल पर और गूगल पर चलने के बाद में आपको लिखना है SBI नेट बैंकिंग लॉगिन। यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं, यहाँ आपके सामने SBI का जो पर्सनल नेट बैंकिंग का जो लॉगिन है वह ऑप्शन आ जाता है। यहाँ कंटिन्यू टू लॉगिन पर आप क्लिक करते हैं। यूजर ID और पासवर्ड तथा कैप्चा भरने के बाद में आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन होने के बाद में आपको 1 टाइम पासवर्ड भेजा जाता है। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल के ऊपर 1 टाइम पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाएगा। वह 1 टाइम पासवर्ड आपको सबमिट करना है, या 1 टाइम पासवर्ड भरने के बाद में आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में साथियों ऐसा नेट बैंकिंग का इंटरफेस आपको ओपन होगा। यहाँ साथियों अभी आपने जो चालान बनाया है, जो राशि जमा की है, वह आपको ई-टैक्स और ई-टैक्स में साथियों आपको यहाँ ऑप्शन मिलता है रीप्रिंट चालान। आपने जो हाल ही में चालान जमा कराया है वह रीप्रिंट चालान के माध्यम से यहाँ आप खोज सकते हैं। यहाँ रीप्रिंट चालान या रिसिप्ट पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ जो डेट है, जिस तारीख को आपने बनाया है वह तारीख यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में गो पर करेंगे। जैसे ही गो पर आते हैं आपका जो चालान है वह चालान यहाँ आपको दिखाई देगा। यहाँ ब्लू पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो चालान है वह यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ से साथियों डाउनलोड इन PDF, ये जो चालान है इस PDF में आप यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। और आपके जो GRN नंबर थे जो आपको प्राप्त नहीं हो रहे थे, इस PDF में आपको GRN नंबर आपके प्राप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से साथियों आप अपना जो चालान है वह पुनः PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। चालान की प्रिंट लेने के बाद में साथियों वापस आपको SIPF पोर्टल पर आना है और SIPF पोर्टल पर आने के बाद में NPS विड्रॉल रिकवरी, साथियों यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे साथियों तो आपने जो राशि जमा करवाई है उस राशि की डिटेल, NPS विड्रॉल अमाउंट डिटेल, इस अमाउंट डिटेल में हाल ही में आपने जो राशि जमा की है चालान के माध्यम से, वह राशि यहाँ अपडेट नहीं हुई है। तो उस राशि को अपडेट करने के लिए साथियों आपको वापस डैशबोर्ड पर जाना है और डैशबोर्ड पर जाने के बाद में साथियों आप यहाँ गौर से देख पा रहे हैं
तो यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है अपडेट जीआरएन। साथियों यहाँ अपडेट जीआरएन वाला ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ साथियों आप जीआरएन नंबर और आपकी जो अमाउंट है हाल ही में आपने जमा किया है वह भरने के बाद में आप सबमिट करते हैं। तो सबमिट करते हैं तो साथियों ऐसा आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। साथियों यहाँ आप देख पा रहे हैं आपके जो बिल नंबर हैं, जो भी है ब्रांच कोड है, ये सब यहाँ आपको मिला हुआ भरा हुआ मिलेगा और आपकी जो राशि है वह आपके जीआरएन नंबर है वह मिलेंगे। यहाँ आपको अपडेट जीआरएन नंबर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट हैज बीन प्रोसीड सक्सेसफुली का मैसेज आता है साथियों, यहाँ आपको ओके करना है। जैसे ही साथियों आप ओके करते हैं, यहाँ ओके हो जाने के बाद में आपको बैक आना है और बैक के बाद में फिर वापस साथियों आप डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ आपको एनपीएस जो विड्रॉल रिकवरी है इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर साथियों आप क्लिक करते हैं तो आप देख पा रहे हैं एनपीएस विड्रॉल अमाउंट में जो राशि हाल ही में आपने जमा की थी वह राशि यहाँ शो होने लग गई है। इस प्रकार से साथियों आप एनपीएस की जो 25% राशि विड्रॉल का जो रिकवरी का जो चालान है वह सहज प्रक्रिया के माध्यम से बना सकते हैं। धन्यवाद।